अपने इंटीग्रेशन का अपने जो सीखेंगे आज को क्या सीखेंगे, टाइप नंबर 5 है ना, टाइप नंबर 5, टाइप 5 मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का क्या सीखेंगे, टाइप 5। अब टाइप 5 में आप समझना ध्यान से, आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए 1/a प्लस में b साइन एक्स, इस पैटर्न को फॉलो कर रहा हूं, या तो 1/a प्लस में b कॉस एक्स dx, या तो आपके पास यहाँ पे 1/a प्लस में b साइन एक्स, ठीक है, प्लस में c कॉस एक्स, ऐसा कुछ dx हो। जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन हो, ऊपर में 1 है या तो कोई कांस्टेंट रहेगा, समझ में आ रही क्या बोले, इस पैटर्न का क्वेश्चन होगा जिसको हम लोग टाइप 5 नाम दिए, और यहाँ पे ना कभी भी आपके पास ऊपर में 1 रहेगा या तो कोई कांस्टेंट वैल्यू रहेगा। अच्छा, ए और बी क्या है, कांस्टेंट है, ए बी सी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। तो आपके पास इस पैटर्न का क्वेश्चन कभी भी आए तो आपको करना क्या है कि आप ना साइन एक्स का वैल्यू इन टर्म ऑफ tan में रखोगे, सब मल्टीपल एंगल साइन एक्स का क्या वैल्यू लिखेंगे बताओ, 2 tan x/2 डिवाइडेड बाई कितना, 1 प्लस में tan स्क्वायर x/2। और cos x रहेगा तो क्या करेंगे बताओ, cos x रहेगा तो क्या करेंगे, 1 माइनस में tan स्क्वायर x/1 प्लस में tan स्क्वायर x/2। क्लियर है, क्या करना है समझ में आया, हाँ हाँ x/2। तो कभी भी इस टाइप का टर्म रहेगा तो आपको क्या करना है, tan x के जगह पे sin x के जगह पे tan का फॉर्मूला लगा देना है, cos x के जगह पे क्या लगा देना है, tan के टर्म में लगा देना है, फॉर्मूला लगा देना है। अच्छा, यहाँ पे सर sin x के जगह पे sin 2x भी रह सकता है क्वेश्चन में, वहां यदि sin 2x रहेगा तो क्या लिखेंगे, 1/a प्लस b sin 2x, तो sin 2x रहेगा तो क्या कर सकते हैं, 2 tan x बाई 1 प्लस में tan स्क्वायर x, और यहीं पे cos 2x रह जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस में tan स्क्वायर x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर। सर ऐसा क्यों करें, रीजन क्या है, जैसे ही आपके पास ऊपर में कांस्टेंट a प्लस बी साइन एक्स है, उसके जगह पे साइन एक्स के जगह पे जैसे आप tan का टर्म रखोगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा बताओ, ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस में tan स्क्वायर x/2, और 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 को क्या लिख सकते हो, आइडेंटिटी टर्म में सेक स्क्वायर x/2, नीचे में रहेगा tan x का टर्म, ऊपर में रहेगा सेक स्क्वायर। तो हर बार हम लोग क्या करेंगे, tan x को z मान लेंगे ताकि ऊपर का सेक स्क्वायर x आ जाएगा और आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। अब एक दो क्वेश्चन लेते तो समझ में आएगा। चलो पहला क्वेश्चन ले लेते भाई, इजी सा एक क्वेश्चन ले लेता हूं। चलो एक इजी सा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 प्लस में 3 साइन एक्स, क्या लिखा हुआ है, 1/2 प्लस में 3 साइन एक्स। आ जाओ भाई इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व होगा बताओ, यहाँ पे क्या लेट करेंगे बताओ, यहाँ पे लेट करने का तरीका, किसको लेट करेंगे, लेट नहीं करना भाई, अभी तो लेट नहीं करना। पहले तो आपको साइन एक्स के जगह पे क्या लिखना है, 1/2 प्लस में 3, साइन एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे तो बताएंगे, 2 tan x/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस में tan स्क्वायर x/2, दिख रहा है dx। अब ये टर्म ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा बताना, ऊपर जाते ही ऊपर में कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा कोई बताएंगे, मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा बताओ, 2 प्लस में 2 tan स्क्वायर x/2 प्लस में 6 tan x/2, यही होगा ना। एक बार बता देना भाई, समझ में आ गया हाँ या ना बता दो। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 प्लस में tan स्क्वायर x/2 को क्या करेंगे भैया, 1 प्लस में tan स्क्वायर x/2 को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर x/2। और यहाँ पे अच्छे ढंग से क्वाड्रेटिक फॉर्मेट बन गया, किसका क्वाड्रेटिक बन गया, tan स्क्वायर का, प्लस में 2 dx। किसको लेट करेंगे बताओ, किसको लेट करेंगे, हाँ भाई तो लेट करेंगे यहाँ पे, लेट करेंगे यहाँ पे tan x/2 इक्वल टू z। तो जैसे tan x/2 को z मानेंगे तो आपका काम बन जाएगा। यहाँ पे tan x/2 का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा बताना, सेक स्क्वायर x/2, ये हो गया dx और दिस वन इक्वल टू dz। अच्छा सर x/2 का डेरिवेटिव 1/2, तो फाइनली कितना मिल रहा है, सेक स्क्वायर x/2 dx इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा 2 dz। हाँ या ना, सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे आप
तो आपके पास हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, इसके जगह पे 2, हाँ या ना, और ये पूरा पोर्शन 2z स्क्वायर प्लस में 6z प्लस का 2dz। समझ में आया सर? नीचे से 2 कॉमन जा रहा है, ले लो भाई कॉमन, तो कितना हो जाएगा बताओ? नीचे से 2 कॉमन जाएगा तो ये हो जाएगा 1/z स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा 3z प्लस में 1dz। अब ये 1/क्वाड्रेटिक देखो टाइप 1 जैसा बन गया, क्लियर है? तो अब इसको 1/क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट में लेकर आ जाओ और लास्ट में आपका आंसर आते ही आप क्या कर देंगे, z के जगह पे क्या लिखेंगे 10x/2। क्लियर है? तो एक बार क्वाड्रेटिक के टर्म इसको ब्रेक करेंगे तो z स्क्वायर प्लस में 3z प्लस में 1 है, तो ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ? यहाँ पे z स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स ऑफ z इंटू 3/2 और 3/2 बोले तो 9/4 बेटा, माइनस में क्या करेंगे 9/4 प्लस में 1, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास z प्लस में 3/2 का होल स्क्वायर और एलसीएम लेंगे तो माइनस में 5/4, माइनस में 5/4 बोले तो रूट ओवर 5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई? लगा दो यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 1/z प्लस में 3/2 का होल स्क्वायर माइनस में रूट ओवर 5/2 का होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा कोई बताएंगे क्या? कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा बताओ? 1/2a, 1/2a, a बोले तो रूट 5/2, करेक्ट। और फिर कितना हो जाएगा बताओ? लॉग मॉड के अंदर में कितना हो जाएगा बताना? x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए, मतलब z प्लस में 3/2 माइनस में रूट 5/2 डिवाइडेड बाई x प्लस ए, z प्लस में 3/2 प्लस में रूट 5/2 प्लस में c। सिंप्लीफाई कर ले, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, 1/√5 आ गया और ये लॉग हो गया और z के जगह पे क्या लिखेंगे 10x/2, 10x/2 प्लस में 3/2 माइनस में रूट 5/2, बाकी बात रहने दो ऐसे यार, कोई दिक्कत नहीं है। 10, हाँ बेटा ये 2 कॉमन लेके ऊपर का 2 के साथ, ऊपर में 2 था ना, ऊपर में 2 ये यहां से आया था ना, देखो ना सेक स्क्वायर x/2 का डेरिवेटिव किए, 10x/2 का डेरिवेटिव किए, सेक स्क्वायर x/2, फिर x/2 का करेंगे तो 1/2। ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये, इसको बनाओ भाई 1/5 प्लस में 4 cos x dx। चलिए जल्दी से इसको बनाएंगे, पहले जल्दी से इसको बनाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आ जाओ, तो यहाँ पे क्या करेंगे पहले बताओगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/5 प्लस में 4 cos x के जगह पे tan का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या लिखेंगे बताना, 1 माइनस में tan स्क्वायर x/2 बाई कितना 1 प्लस में tan स्क्वायर x/2, करेक्ट। ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा dx, तो फाइनली कितना हो जाएगा बताओगे, ये ऊपर चला जाएगा 1 प्लस में tan स्क्वायर x/2 ना। अच्छा लेकिन उसके पहले ये 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा ना एलसीएम लेने के बाद, तो ये हो जाएगा 5 प्लस में 5 का tan स्क्वायर x/2 प्लस में 4 माइनस में ना, माइनस में 4 tan स्क्वायर x/2 और ऊपर में कितना हो जाएगा बताएंगे 1 प्लस में tan स्क्वायर x/2 और ये dx। तो ऊपर वाले टर्म को क्या लिख सकते हो आप, सेक स्क्वायर x/2, करेक्ट। नीचे में कितना हो जाएगा 5 प्लस 4 9 और ये 5 tan स्क्वायर x/2 माइनस में 4 tan स्क्वायर x/2, मतलब एक बार है ना, प्लस में tan स्क्वायर x/2। किसको लेट करेंगे, किसको लेट करेंगे बताओ, tan x/2 को आप जैसे एज्यूम कर लेते हो, क्या एज्यूम करेंगे भाई z, तो tan x/2 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x/2 इंटू 1/2, ये dx इक्वल टू कितना dz, तो वैल्यू कितना हो जाए बताना, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 dx इक्वल टू कितना 2dz, चलेगा। तो सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, तो जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर x/2 dx के जगह पे 2 ना 2dz
और यहाँ पे वैल्यू ये 9 मतलब 3 का स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्मूला हो रहा है, ये तो टू तो बाहर 1/a² प्लस में एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/a बोले तो 3 tan इनवर्स x/a मतलब z/3 प्लस में c। तो क्या हो जाएगा फाइनल आंसर देखा जाए तो 2/3 और ये वाला वैल्यू tan इनवर्स z बोले तो z की जगह पे क्या लिखेंगे tan x/2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस में c। समझ में आया ना, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस में साइन x प्लस में कॉस x। लो भैया इसको बनो, ये कितना बताना, ये इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस में साइन x के जगह पे क्या लिखेंगे बताना 2 tan x/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस में tan स्क्वायर x/2। यहाँ पे प्लस में cos x के जगह पे क्या लिखेंगे बताना, कितना होता है बताना 1 माइनस में tan स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस में tan स्क्वायर x/2 चलेगा। ये dx दिस वन इक्वल टू ये वाला वैल्यू एलसीएम लेंगे तो ये पूरा टर्म ऊपर चला जाएगा 1 प्लस में कितना tan स्क्वायर x/2 और ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा बताओगे, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस में tan स्क्वायर x/2 और वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस में 2 tan x/2 और फिर से प्लस में 1 माइनस में tan स्क्वायर x/2। ये तो आसान हो गया भाई ये क्वेश्चन। तो ये कितना हो बताओगे, यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, इसके साथ ये कट गया ना, तो ऊपर में कितना हो जाए बताओ sec स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 माइनस में 2 tan x/2 यही तो dx। भाई काम करते भाई यहाँ पे थोड़ा सा ना आ जाओ, यहाँ पे अपने क्या कर सकते बताओगे, थोड़ा सा ना ये 1/2 sec स्क्वायर x/2 लिख दिए डिवाइडेड बाई इसको किसको समझ में आ गया कि 1 माइनस में यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं tan x/2। बोलो समझे कि नहीं समझे, यहाँ का 2 कॉमन लेके ऊपर में 1/2 को बैठा दिए, ठीक है। लेट क्या करेंगे बताओ, एज्यूम क्या करेंगे यहाँ पे tan x/2 को z मान लेंगे, काम बन जाएगा हाँ या ना। तो जैसे यहाँ पे अपने लेट कर लेते हैं, लेट करेंगे ठीक है tan x/2 इक्वल टू z मानेंगे, तो ये वैल्यू कितना हो बताओगे sec स्क्वायर x/2 इंटू 1/2 और ये वैल्यू कितना हो जाएगा dx इक्वल टू कितना dz। तो वैल्यू कितना हो जाएगा बताना, यहाँ पे 1/2 sec स्क्वायर x/2 dx के जगह पे क्या लिखेंगे dz। करेक्ट बेटा, ये 1/1 माइनस में z। अब कोई बताएंगे इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 1 कितना हो बताना log मॉड में कितना 1 माइनस में z प्लस में से। एक छोटा सा बात, z के पास मल्टीप्लाई है भाई क्या -1 का, तो -1 से डिवाइड देंगे, गलती मत करना नहीं तो गए काम से, सारा मेहनत पानी में, ठीक है। तो माइनस log 1 माइनस में z की जगह पे कितना tan x/2 प्लस में से। एक और अच्छा सा क्वेश्चन, एक और अच्छा सा क्वेश्चन, इसको बना के दिखाओ। ऊपर में cos x है, ऊपर में cos x है, नीचे में 3 cos x माइनस में 5। एक बार इसको ट्राई करो भाई, इसको ट्राई करो। ऊपर में cos x क्वेश्चन को ना थोड़ा सा आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे ना नीचे में क्या है cos x स्क्वायर टर्म, आप हम क्या बोले वो वाला रूल तभी चलेगा जब 1 या कांस्टेंट बाई रहेगा। यहाँ पे तो लगा नहीं सकते, यदि लगाएंगे भी तो ये कितना हो जाएगा, सोचो ना एक बार, सोचते अपने cos x की जगह पे क्या लिख सकते हो 1 माइनस में tan स्क्वायर x/1 प्लस में tan स्क्वायर x/2 और यहाँ पर भी वही करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 कट जाएगा, न्यूमरेटर में क्या बच जाएगा 1 माइनस में tan स्क्वायर x/2 जिसको हम लोग sec स्क्वायर x/2 लिख ही नहीं सकते, तो वो फंडा चलेगा ही नहीं। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे ना एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। किसका एडजस्टमेंट, देखो यहाँ पे ये cos x है ना, इस cos x को बनाएंगे 3 cos x माइनस 5। सर कैसे बनाएंगे, तो 3 cos x से मल्टीप्लाई किए तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। अच्छा -5 से ऐड किए, -5 सब्ट्रैक्ट किए तो प्लस में 5 लिख दिए।
चलेगा कि नहीं? ऊपर का देखो सिंप्लीफाई करने के बाद कोई परेशानी है क्या आपको? अब देखो ये पूरा का पूरा टर्म 1/3 के साथ सिंप्लीफाई करेंगे तो cos x ही दिख रहा होगा आपको। नीचे का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 cos x और ये वाला वैल्यू कितना -5 ये dx। तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे बताना 1/3। अब ये वैल्यू कितना हो जाएगा बताना 3 cos x -5 बाई सेपरेट कर दूं तो यहाँ पे सेपरेट करेंगे कितना हो जाएगा 1। देखो ना दिस 1/this 1 है ना तो 1 और प्लस में कितना हो जाएगा 5/3 cos x -5 ये dx। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन आपके पास हो जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस में, ठीक है, प्लस में यहाँ पे कितना आ जाएगा 5/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 cos x -5। क्या अब बन सकता है? अब बन सकता है कि नहीं बन सकता है? क्यों सर? क्योंकि cos x का हम लोग tan के टर्म में रखेंगे तो 1 माइनस में tan स्क्वायर x बाई 1 प्लस में tan स्क्वायर x बाई 2 ऊपर में चला जाएगा और वहां पे sec स्क्वायर x बाई 2 लग सकते हैं। अब बना लो भाई, बनाओ चलो, आ जाओ भाई आ जाओ, आ जाओ हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो गया 1/3 बना सबका प्लस में 5/3। यहाँ पे इसको जैसे हम डायरेक्ट सिंप्लीफाई करें तो ऊपर में हो जाएगा मेरे पास tan स्क्वायर x बाई 2 और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 3 माइनस में 3 tan स्क्वायर x बाई 2 यही आएगा ना और माइनस में 5, ठीक है, और माइनस में 5 tan स्क्वायर x बाई 2। उम्मीद करते यही आया होगा, ठीक है। तो ये हो गया 1/3 x प्लस में 5/3 और इसका डेरिवेटिव ये इसका आइडेंटिटी लगाएंगे sec स्क्वायर x बाई 2 और ये 3 माइनस में 5 बोले तो माइनस में 2 और -3 -5 बोले तो माइनस में 8 tan स्क्वायर x बाई 2 dx, ठीक है। आ जाओ भाई, तो यहाँ पे -2 कॉमन लेके हटाते हैं तो ये कितना देखो 1/3 x माइनस में, ठीक है, माइनस में 5/6 और ये वाला वैल्यू हो जाएगा अपने पास sec स्क्वायर x बाई 2 बाई यहाँ पे क्या लिखेंगे बताना 4 क्योंकि -2 कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा 4 tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस में 1 dx। tan x बाई 2 को z मान लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, है ना। तो tan x बाई 2 को z मान लो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ, ये वाला वैल्यू हो गया मेरे पास 1/3 x माइनस में 5/6 और tan x बाई 2 को z मानेंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा बताएंगे कोई? सर ये हो जाएगा कितना 2 dz, है ना, बाई 4z स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। यही आ रहा है क्या? किसको z माने बताओ? tan x बाई 2 को। बन गया ना सबका? tan x बाई 2 को क्या मान रहे हो? z। तो ये tan x बाई 2 का डेरिवेटिव करेंगे कितना हो बताना sec स्क्वायर x बाई 2 dx इक्वल टू कितना dz। ओ सर 1/2 भी है तो ये 2 उधर चला जाए, सही है, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे कोई बताएंगे? ये 1/3 x माइनस में 5/6 इंटू 2 बाहर आ 1/1 स्टेप और लिख ही लो भाई 2z का होल स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। अब कोई बताएंगे क्या लिखेंगे? 2 से ये 3 ये 1/3 इंटू एक्स माइनस में 5/3 इसका इंटीग्रेशन कोई बताएंगे? 1/a बोले तो 1 tan इनवर्स कितना x/a मतलब कितना 2z और z के पास कुछ मल्टीप्लाई है 2 तो 2 आपको क्या करना है डिवाइड। तो फाइनल आंसर x/3 माइनस में 5/6 और tan इनवर्स z बोले तो 2 z के जगह पे tan x/2 प्लस में। समझ में आया?